हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लेके आया हूँ सीटेट दिसंबर 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इससे प्रत्येक बार 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोग इस चैप्टर को आसानी से देखें, क्योंकि आज जो लाया हूँ मैं उसका पार्ट 1 लाया हूँ, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में मैंने आरटीई एक्ट 2009 को कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि आरटीई एक्ट होती है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज। सबसे पहले इसमें 200 वर्किंग डेज का क्या होता है, एक टीचर के लिए वर्क होते हैं, वो जो 1 to 5 के लिए, मतलब कि जो शिक्षक 1 से 5 में अध्ययनरत करवा रहे हैं, तो उनको क्या है कि 200 वर्किंग डेज का काम करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो 6 to 8 क्लास के टीचर हैं, उनको 220 दिन का वर्किंग डेज होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, वो तो डेज आ गया। अब एक साल में 1 to 5 क्लास के शिक्षक को 800 इंस्ट्रक्शन आवर पर एकेडमिक, मतलब 800 घंटा उनको वर्क करना पड़ता है 1 ईयर में, ठीक है। और जो 6 to 8 क्लास के शिक्षक हैं, उनको 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर फॉर एकेडमिक, मतलब कि 1000 घंटा उनको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। 6 to 8 क्लास के लिए और 1 to 5 क्लास के लिए 8 घंटा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर, ठीक है ना, पर वीक। तो पर वीक जो होता है उनका कितना घंटा होना चाहिए, तो देखिए 45 घंटा इंक्लूडिंग प्रिय, ठीक है ना, प्रिपेयरिंग आवर्स। एक सप्ताह में शिक्षक को 45 घंटे कार्य करना होता है, ठीक है ना। और एक दिन में लगभग 7.5 घंटा का वर्क होता है, ठीक है। एक शिक्षक को काम करना इतना चाहिए, समझे। उसके बाद देखिए, फॉर एलिमेंट्री क्लास 1 टीचर पे 35 स्टूडेंट होते हैं, मतलब एक शिक्षक पे 35 स्टूडेंट होते हैं। अगर 200 से ज़्यादा शिक्षक हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस स्थिति में 40 बच्चों पर एक शिक्षक की भी क्या होती है, व्यवस्था होती है। और हाँ, एक बात, किसी भी बच्चे को वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं तो फेल नहीं कराना है, ठीक है ना। सबको क्या करना है, वहाँ पे पास करवाना है। उसके बाद देखिए, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000, इसका फुल फॉर्म होती है। कभी कभी पूछ देता है कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2009, अनुच्छेद 21 में उसको रखा गया है, अनुच्छेद 21 के क में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 के क के तहत कानून निर्धारित किया गया है कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा क्या किया गया है, व्यवस्था किया गया है, समझे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अनुच्छेद 45 में इस बात की भी की गई है कि ई सी सी ई, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन निःशुल्क और फ्री, अनिवार्य या कंपलसरी हो, मतलब कि शिक्षा कैसा हो, निःशुल्क और अनिवार्य हो, लेकिन वह कंपलसरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, समझे। देखिए, आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राज्यसभा और लोकसभा में 20 जुलाई और 4 अगस्त 2009 में ही पास हुआ था। आरटीई एक्ट कब पास हुई थी, 2009 में, यानी कि 20 जुलाई से लेके 4 अगस्त 2009 में ही वह पास हुआ था। लेकिन ये 21 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई। कब लागू हुई ये, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई। ऐसे बालक जिन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या है
यह एक विशेष प्रकार का, ठीक है ना, अपबंध है। 6 वर्ष से अधिक की आयु के किसी भी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया था। तो प्रवेश, ठीक है ना, अगर 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी बच्चे हैं तो उसको कोई विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, तो उस स्थिति में प्रवेश दिया गया, किंतु उसने अपना प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की हो तो उसे उस आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब कि अगर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं तो वह अगर आयु उसका कुछ ज़्यादा हो गया है तो वह जिस आयु के अनुसार है उस आयु के अनुसार उस कक्षा में उसको क्या होनी चाहिए, प्रवेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए राइट टू एजुकेशन 2009, उसमें 38 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, सीटेट ने पूछा भी है कि राइट टू एजुकेशन में कितने सेक्शन होते हैं। तो देखिए उसमें कितने सेक्शन होते हैं, 38। अब देखिए फर्स्ट प्रोहिबिट्स, या रोकना या निषेध क्या होती है। तो अगर कोई छात्र, क्या है, अगर कोई शिक्षक छात्रों को मारता या पीटता है या प्रताड़ित करता है तो इसके लिए वह जेल भी जा सकता है। मतलब कि सरकारी स्कूल के कोई भी शिक्षक हैं तो बच्चों को मारना पीटना उसको निषेध है, वर्जित है, ठीक है ना। नो फिजिकल पनिशमेंट एंड नो मेंटल हरासमेंट, ये सब वर्जित है। टेंशन फ्री एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन जो हमारे देश में लगी हुई है वो कैसा एजुकेशन है, टेंशन फ्री एजुकेशन है। मतलब छात्र को टेंशन नहीं देना है, ठीक है ना, नहीं तो टीचर को जेल भी हो सकती है। इसके तहत न किसी बच्चे का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा, न बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा और न ही अभिभावक का भी, तथा न फीस मांगी जाएगी। कोई फीस लेना भी नहीं है सरकारी स्कूल में। स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स ऑफ एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन, कहने का मतलब हुआ कि बच्चों को क्या होना चाहिए, एडमिशन जो लेते हैं वो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कैपिसिजन फी, प्रति व्यक्ति शुल्क, ठीक है ना। इसमें कोई भी या किसी भी तरह के फ़ी नहीं मांगी जाएगी, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में विद्यालय, अगर सरकारी विद्यालय हैं तो टोटल फ्री यानी कि निःशुल्क, या और प्राइवेट विद्यालय हैं या उसको गैर सरकारी स्कूल कहते हैं तो 25% कोटा उन लोगों के लिए होना चाहिए जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, ठीक नहीं है कहने का मतलब। तो प्राइवेट स्कूल में भी 25% आरक्षण है। जैसे अभी बीपीएल चल रहा है तो जो बीपीएल परिवार में आते हैं वहाँ पे प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% आरक्षण है कि बीपीएल परिवार के बच्चा का एडमिशन हो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले लोग एडमिशन करना नहीं चाहते, लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई करें उन पे तो वो आराम से कर सकते हैं। देखिए आगे, किसी शिक्षक किसी भी हालत में प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे। अगर जो टीचर सरकारी या गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो प्राइवेट टीचिंग नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्राइवेट टीचिंग का कार्य करते हैं, अगर कोई उस पर कानूनी दायरा में उनको ले ले तो वो फंस सकता है, ठीक है ना। नो प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। स्कूल रिकॉग्नाइज हो, उस विद्यालय में जो भी शिक्षक हो वह पूरी तरह से क्वालिफाइड हो, योग्यता प्राप्त हो, या स्कूल घर के पास हो। स्कूल कहाँ होना चाहिए, घर के पास हो। अब देखिए कितना दूर होना चाहिए, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ आरटीई के तहत बच्चों को पास में ही स्कूल की व्यवस्था करना है, ठीक है। अगर प्राथमिक कक्षा का बच्चा हो तो विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर प्राथमिक कक्षा मतलब 1 to 5 का बच्चा है तो विद्यालय कितना किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा मिडिल स्कूल के हैं, अगर बच्चा मिडिल स्कूल के हैं तो स्कूल कितना दूर होना चाहिए, मिडिल स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल उसको 3 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंदर में होनी चाहिए, ठीक है। आरटीई पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई। आरटीई कब लागू हुआ, पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को
लागू हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ लेकिन उसमें एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था उस समय। ठीक है, लेकिन अब वो भी जैसे है इधर वैसे ही भारत का वो भी एक अंग बन चुका है पूर्ण रूप से। देखिए, इसे लागू के साथ ही भारत का 135वां देश बना भारत। कहने का मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू करने वाले 135वां नंबर का देश बना, क्योंकि इससे पहले 134 देश इसको लागू कर चुका था। ठीक है ना, जिसने शिक्षा यानी कि एजुकेशन को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। 135वां देश के रूप में क्या किया, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। अब देखिए, दिव्यांगों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दिव्यांग का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति विकलांग हो, ठीक है ना, किसी प्रकार से, तो 18 वर्ष तक के लिए उसका क्या होता है, शिक्षा देनी होती है। अनुच्छेद 51 अ या क के तहत अभिभावक या माता पिता की, ठीक है ना, ड्यूटी बन जाती है कि वह बच्चों का दाखिला एडमिशन स्कूल में कराए। मतलब कि 51 अ या क के तहत यह जो अनुच्छेद है उसके तहत माता पिता का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं सरकारी स्कूल में। ठीक है, उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ टीचर फॉर क्लास 1 to 5, मतलब कि क्लास 1 से 5 में कितने बच्चों पे कितने शिक्षक होनी चाहिए, इस बात पे भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कितने बच्चे पे कितने शिक्षक हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, 30 बच्चे पे एक शिक्षक होनी चाहिए। कितने, 30 बच्चे पे एक शिक्षक होनी चाहिए। अगर 60 बच्चे हैं विद्यालय में तो 2 शिक्षक होनी चाहिए। अगर 61 से 90 के बीच में बच्चे हैं तो 3 शिक्षक होने चाहिए। अगर 91 से 120 के बीच में शिक्षक हैं, बच्चे हैं, तो 4 शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, अगर 121 से ऊपर बच्चे हैं, कितना, 121 से 121 से ऊपर, मतलब 121 से ऊपर और 200 के लगभग समथिंग, उसे ऊपर समझ लीजिए जितना हो, तो उस स्थिति में क्या होती है कि 5 शिक्षक होनी चाहिए। कितना शिक्षक, 5 शिक्षक होनी चाहिए, और एक हेड मास्टर भी होने चाहिए। 121 से ऊपर बच्चे हैं तो 5 शिक्षक होनी चाहिए और एक हेड मास्टर की भी व्यवस्था होनी उस स्कूल में चाहिए। समझे, तो यह मेरा था पार्ट 1। अब मैं पार्ट 2 लाऊंगा, RTE एक्ट 2009। ठीक है ना, पार्ट 2 लाऊंगा, क्या लाऊंगा, RTE एक्ट 2009। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें दोस्तों। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, SK टीचर एकेडमी। जो नाम से आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वही नाम मेरा SK टीचर एकेडमी, उसी नाम से। तो उसमें आप लोग जुट जाएं, और वहाँ पे मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज PDF उसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, आपका दिन शुभ।